इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो ओडीआई सीरीज है उसके लिए स्क्वाड अनाउंस हो चुकी है। इस स्क्वाड में दो कंटेंडर्स दिखते हैं विकेट कीपिंग ऑप्शन के लिए। एक तो है केएल राहुल, दूसरे हैं ऋषभ पंत। इन दोनों में से फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर टीम इंडिया के लिए कौन होगा, और ये एक बड़ी डिबेट बन चुकी है, क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट ही एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पर केएल राहुल के आंकड़े ऐसे हैं जहां पर उनको दरकिनार करना मुश्किल है, लेकिन ऋषभ पंत जिस तरीके के हीरोइक्स लेकर आते हैं उनको भी साइडलाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया पर तो ये वॉर छिड़ चुकी है कि ऋषभ पंत और केएल राहुल में से किसको होना चाहिए। सामने क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी अपनी राय साझा कर रहे हैं। मैं आप दोनों से आपकी राय जानना चाहूंगा कि आप फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर के रूप में इस सीरीज में किसको देखना चाहते हैं। नहीं ताउस्ते। अनिमेश, एक बात ये है कि यार या नहीं तो एक बात ये है अनिमेश कि ओडीआई क्रिकेट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टी20 क्रिकेट एंड टेस्ट क्रिकेट। करीब करीब टेस्ट क्रिकेट आ जाता है क्योंकि 100 ओवर एक दिन में हो जाते हैं। तो इसमें आपको मेच्योरिटी चाहिए, इसमें आपको चाहिए मेरेकल नहीं चाहिए। इसमें मेरेकल कब होता है? आपके आखिर के समय होता है, या तो शुरुआत में कुछ हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेटिव मैनिपुलेटिव क्रिकेट खेलना पड़ता है, ग्राफ्टिंग एबिलिटी होनी चाहिए, और इसमें केएल राहुल ही सबसे ज्यादा माहिर है। आप बीच के ओवर में जाके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अनकन्वेंशनल शॉट्स खेल के आपको आपको जैसा चमत्कार कर दे तो वो नहीं है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में आपके पास स्कोप रहता है कि भाई आप एक ओवर में, 5 ओवर में, 3 ओवर में गेम घुमा दे। यहाँ पर जितना आप स्पेंड करें टाइम, और बिना बाउंड्री मारे नहीं, जो केएल ने भी किया था पिछली बार वर्ल्ड कप में, तो दैट इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल वर्ल्ड कप फाइनल में। बट ओवर द टाइम ही इज बीन वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बैट्समैन व्हेन इट कम्स टू ओडीआई क्रिकेट and being a wicket keeper. So he's got all the experience. Luckily, he's got the form on his side, barring the Ranji Trophy game जो ऑस्ट्रेलिया में किए हैं उन्होंने, और डिफिकल्ट विकेट्स पे किए हैं। तो मुझे लगता है कि एडवांटेज केएल राहुल रहेगा, और हिस्ट्री रही है इनके साथ ओडीआई क्रिकेट को लेकर कि यार रोहित शर्मा इनको फेवर करते रहे। बट इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या गौतम गंभीर जो अभी बॉस है क्रिकेट के, मैं नहीं मानता कि रोहित शर्मा को इतना ही वो मिला होगा, क्योंकि सारा गौतम गंभीर का रहा है, चाहे वो सिलेक्शन हो वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा का। तो इसमें आप देख इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या रोहित शर्मा अपने फेवरेट केएल राहुल के साथ आगे जाएंगे जो उन्होंने वर्ल्ड कप में खिलाया था, या गौतम गंभीर प्रेफर करेंगे ऋषभ पंत को। तो एक ये बड़ी डिबेट रहेगी, एक इंटरेस्टिंग मूव रहेगा, 11 देखने लायक रहेगा मैच के दिन। बट आई बिलीव अभी भी ऐसा लगता है मुझे कि केएल राहुल विल बी गिवन द नॉट for all his experience on his side, for his style of playing, for all the ability to hold the innings when there is a chance of when there is a collapse. अगर आप कोलैप्स देखते हैं इसमें, तो आपको होल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनिंग, जो मैं ऋषभ पंत में नहीं देख सकता हूँ। ऋषभ पंत सिर्फ चमत्कार कर सकते हैं, केएल राहुल कंसिस्टेंट ज्यादा रह सकते हैं, ज्यादा कोशिश कर सकते हैं इनिंग्स को घसीटना और आखिर तक रहना ले जाना। बट आप ये भी एक एस्पेक्ट देखिए कि आपके पास फिनिशर्स हैं जो लास्ट के 10 ओवर खेलने लायक, जो बड़े शॉट्स हैं आपके पास है, प्लेयर्स जो खेल सकते हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो अक्षर पटेल, अगर आप उनको खिलाएं, चाहे आप अ, इनको खिलाएं रविंद्र जडेजा को, या अगर वॉशिंगटन सुंदर आ गए, तो आपके पास वो प्लेयर्स हैं लास्ट में फिनिश करने के लिए। एक होल्डिंग एस्पेक्ट जो होता है नंबर 4 का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मुझे लगता है केएल राहुल में नजर आ रहा है, ना कि ऋषभ पंत में। तो आई थिंक दे विल गो ahead with KL Rahul instead of Rishabh Pant, and that will be the choice for now, unless KL Rahul fails miserably. अगर फेल भी होंगे, देखिए एक होता है तरीका आउट होने का, एक होता है फेल होना। तो अगर केएल राहुल का तरीका कभी भी खराब नहीं होता आउट होने का, तो आप उनके क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उनको ज्यादा होप मिलेगी। बट हाँ, फेल होने को शायद आपको देखेंगे कि फेल होते हुए नजर आए, तो वो मौका इनको मिलता चला जाएगा। तरीका नहीं होना चाहिए आउट होने का गलत, क्योंकि सॉफ्ट डिसमिसल्स आर मोर हार्मफुल देन इनकंसिस्टेंसी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं केएल राहुल इसी वजह से थोड़े से कहीं ना कहीं उनका पलड़ा भारी रहता है। आप क्या कहना चाहेंगे अर्षित भाई, किसका पलड़ा भारी होगा एज एन फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर फॉर इंडिया इंग्लैंड ओडीआई सीरीज। देखिए, जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुआ था तब अजीत अगरकर से सेम क्वेश्चन पूछा गया था, उन्होंने ऋषभ पंत का नाम लिया था। उन्होंने बोला था ऋषभ पंत फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर होंगे। तो इंडिकेशन क्लियर है, ऋषभ पंत चॉइस फर्स्ट चॉइस। ऋषभ पंत को अगर फर्स्ट चॉइस बोला है तो आइडियली उन्हें खेलना चाहिए। लास्ट ओडीआई अगर आप सीरीज देखेंगे श्रीलंका वाली, पहले दो मैच दोनों स्क्वाड में थे, पहले दो मैचेस में केएल राहुल को प्रेफरेंस दिया गया था। जब वो फेल नहीं परफॉर्म कर पाए, उसके बाद ऋषभ पंत को लेकर आए, उन्होंने भी परफॉर्म नहीं किया।
तो देखिए दोनों इक्विटेबल हैं, बट अगर मैं इस टीम मैनेजमेंट, जिस तरह से टीम मैनेजमेंट ऑपरेट कर रही है, जिस तरह से मैंने इनको देखा है पिछले कुछ सीरीज में, इनका एनालिसिस, इनका लेफ्ट राइट में बहुत ऑब्सेशन है। लेफ्ट राइट चाहिए, लेफ्ट राइट चाहिए, लेफ्ट राइट चाहिए, और ऋषभ पंत के अलावा आपके पास टॉप 7 में लेफ्ट कोई है ही नहीं। आप जायसवाल को नहीं खिला रहे हैं क्योंकि शुभमन गिल आपके पास है, आपके पास वो वाइस कैप्टन है, तो आप उसे खिलाएंगे। फिर शुभमन गिल है, रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, श्रेयस अय्यर है, नंबर 5 का स्पॉट मैं छोड़ता हूँ, नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या। टॉप 6 में आपके पास कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं है। टीम को मैनेज ऑब्सेशन है लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन से, ऋषभ पंत का आपके लिए बना रखा है अपने जगह, ऋषभ पंत खेलते हैं। बट अगर ऋषभ पंत खेलते हैं तो शायद फिर टीम मैनेजमेंट वो जो प्लेइंग ऑर्डर है उसको भी शायद थोड़ा चेंज करके ऋषभ पंत को शायद नंबर 4 पे खिला दे, क्योंकि आपको एक टॉप 4 में एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन चाहिए। फिर ऋषभ पंत के बाद ये आता है कि ऋषभ पंत का वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक शायद रेसिपी वो डिजास्टर भी हो सकती है, क्योंकि यार श्रेयस अय्यर हैज डन वेल, और आपने इंग्लैंड से श्रीलंका सीरीज में उसका पोजीशन चेंज किया, वहां पे आप एक्सपेरिमेंट करो और आपका रिजल्ट नहीं आया। सो आइडियली अगर आप मुझसे पूछे तो आई वुड वांट टू स्टिक विद केएल राहुल, बिकॉज आपके लिए वर्ल्ड कप में 550 प्लस स्कोर का परफॉर्मेंस था। आपने उनको साउथ अफ्रीका भेजा उसके बाद एज अ कैप्टन, वहां पे आपको उसने सीरीज जिता के दी है, ठीक है। उसके बाद आपने को उसने ओडीआई क्रिकेट खेला नहीं है, T20 में वो पार्ट नहीं है, और ओडीआई में सिर्फ 2 खेले हैं। तो somebody who has done well for you in the past, you should stick with that guy. लेफ्ट राइट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, रिजल्ट्स आप देखो। दिस गाय हैज डिलीवर्ड फॉर यू एज अ नंबर 5 बैट्समैन। उसका एवरेज 60 प्लस का एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में। सो यू हैव नो रीजन टू साइडलाइन हिम एंड ब्रिंग समबडी एल्स। ऋषभ पंत के पास भी 60-50 प्लस मैचेस खेले में ओडीआई में, तो इतना कुछ उन्होंने करा नहीं है। तो समबडी हु इज द गाय हु हैज डन वेल फॉर यू, इफ ही हैज परफॉर्म्ड, सो कंटिन्यू विद हिम। आपके पास वर्ल्ड कप में भी लेफ्ट राइट नहीं था ना, आप इन्हीं प्लेयर्स के साथ अनबीटन फाइनल गए थे। सो आई वुड वांट केएल राहुल के साथ कंटिन्यू करे, बट मुझे ज्यादा बिलीव नहीं आ रहा, बिकॉज एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टेटमेंट्स और उसका उस टीम मैनेजमेंट का ऑब्सेशन जो लेफ्ट राइट वाला है, तो मुझे लगता है शायद ऋषभ पंत खेल जाएंगे, बट आई वांट केएल राहुल टू